Hello students, I am Rambhav Panchal. You are welcome to Navanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about classification of soils. Okay, let's start. तो सबसे पहले हम इंडिया में जितनी भी सॉइल्स के टाइप्स हैं उसका हम इंडिया का मैप देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो इंडिया के मैप में टॉप साइड पर बिल्कुल अपर साइड में तो डार्क ग्रीन कलर भरा हुआ है, ये आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो लाइट ग्रीन है ये आपकी एलुवियल सॉइल है। उसके बाद बैक साइड में दैट मीन्स ये पोर्शन वाला ये आपको येलो कलर दिख रहा है, ये आपकी एरिड सॉइल है। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका ब्लैक सॉइल का है। उसके बाद ये रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। ओके, इसके बाद लास्ट आपका है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में आपका ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन है और यहाँ पर है ना। तो टोटल इंडिया में जो है 6 टाइप की सॉइल्स यहाँ पर पाई जाती है। और अब वन बाय वन हम इस सॉइल्स के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया हैज़ वेरीड relief features, landforms, climate, realms and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil. तो इंडिया में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स प्रेजेंट हैं, इसमें आपका माउंटेनियस, प्लेन्स, प्लेटूस और क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी काफ़ी अलग हैं। ये सभी जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिसके कारण हमारे इंडिया में कई प्रकार की मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स यहाँ पर इंडिया में प्रेजेंट है। फर्स्ट है alluvial soils. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by the 3 important Himalayas river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. इंडिया में जो जितनी भी सॉइल हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और फर्टिल सॉइल की कैटेगरी में आपकी एलुवियल सॉइल आती है। यदि हम इसका एरिया देखें तो इंडिया के लार्जेस्ट एरिया को ये कवर करती है। मेनली इसका जो एरिया है मतलब जहाँ पर ये पाई जाती है तो वो नॉर्थर्न प्लेन एरिया में है और साउथ में जो रिवर सिस्टम्स हैं ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, उसके रिवर सिस्टम के आसपास में भी ये पाई जाती है। ओके, और नॉर्थर्न प्लेन एरिया में जिसमें आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा स्केल पर ये पाई जाती है। और वहाँ पर पाए जाने का जो मेन रीज़न है वो हमारे हिमालय माउंटेन रीजन से निकलने वाले 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, इसमें आपका इंडस रिवर सिस्टम्स, गंगा रिवर सिस्टम्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम द्वारा और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स द्वारा ये जो सॉइल होती है इसको हिमालय से फ्लो करके लाया जाता है और वहाँ पर नॉर्थर्न प्लेन एरिया में इसको
निक्षेप कर दिया जाता है, मतलब डेप्लेशन कर दिया जाता है ना, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा इंडिया में, ये सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाती है। और सबसे अच्छा इसका एडवांटेज यही है कि ये सबसे ज़्यादा इसमें क्रॉप प्रोडक्शन का इसकी कैपेसिटी होती है। ओके, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। As we move inlands towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger to in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soil of course such soil are more common in Piedmont plains such as Dwars, Chos and Tarai. तो इंडिया में पाए जाने वाली एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, इसमें सैंड भी होते हैं, सिल्ट भी पाई जाती है और क्ले भी पाई जाती है। तो सैंड मीन्स कंकड़ के बड़े पत्थर, और सिल्ट मतलब उससे छोटे, और क्ले मीन्स उससे भी छोटे। ओके, ये इसका वेरिएशन है। ये मेनली आपकी रिवर सिस्टम्स के आसपास पाई जाती है। जैसे ही हम रिवर सिस्टम्स के अपर साइड जाते हैं तो इसमें क्ले से सिल्ट और फिर सैंड की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, हिमालयस माउंटेन रीजन्स में जो आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो वहाँ पर जो पिडमेंट्स एरियाज होते हैं, अब पिडमेंट्स एरियाज कौन से होते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए आपका ये माउंटेन है ना, इसका ये लोअर साइड का ये पार्ट है, ये पिडमेंट एरियाज कहलाता है। इसमें चौस, द्वार एंड तराई भी नेम से इसको बोलते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, कंपोनेंट्स सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल बांगर एंड न्यू एलुवियल खदर. The Vangar soil has highest concentration of कंकड़ noodles than the Khadar. It has more fine particles and it more fertile than the Vangar. यदि हम इसकी एज फैक्टर पर इसको देखें तो एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खादर और बांगर। खादर सॉइल्स जो होती है वो न्यू सॉइल्स होती है, और बांगर सॉइल्स जो होती है वो ओल्ड सॉइल होती है। तो ओल्ड सॉइल है तो जनरली हम उसको समझ सकते हैं कि उसमें क्रॉप प्रोडक्शन की जो इसकी जो फर्टिल की जो कैपेसिटी है, फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है वो कम होती है ना, मतलब इसमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। और यदि हम इसको कंपेयर करें खादर में, तो खादर की क्रॉप प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द grains, from the side their grains components khadar और बांगर. Okay, कंकड़ noodles than the khadar. It has more fine particles and is more fertile than the बांगर. एलुवियल सॉइल इज होल आर वेरी फर्टाइल. यदि कम्प्लीटली हम कंबाइंड फॉर्म पर बोलें तो फर्टाइल जो आपकी एलुवियल सॉइल है वो आपकी जो है सबसे ही ज़्यादा जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है. मोस्टली दीज आर सॉइल कंसर्न एडिक्वेट proportion of potash, phosphorus, acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crop. इसमें सबसे ज़्यादा जो मेनली इसके एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उसमें पोटास, लाइमस्टोन और फास्फोरस की ह्यूज मात्रा पाई जाती है. और यदि हम ग्रेन के नेम्स देखें तो शुगर केन, पेडी, बीट और अदर पल्स के क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत अच्छी होती है, मतलब उसकी हाई फर्टिलिटी होती है. रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिटी, कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. और जिस एरिया में ये ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर एग्रीकल्चर का वर्क तो ज़्यादा होता ही है, और जिसके कारण वहाँ पर हाई डेंसिटी
पॉपुलेशन भी होती है। सॉइल इन द ड्राइवर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। यदि कहीं पर आपकी एलुवियल सॉइल का बांगर टाइप का जो पार्ट है, तो ऐसे एरिया में हम उसको इरिगेशन का प्लान करके और उसका ट्रीटमेंट करके उसको उसमें भी अच्छा खासा हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, सेकंड हमारी जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगोर सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का एक न्यू नेम और है, इसको हम रेगोर सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना। तो इसकी क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, इसका कलर ब्लैक होता है और इसमें कॉटन का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिकल कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट्स रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इसके बनने में जो रॉक्स होती हैं और क्लाइमेटिकल कंडीशंस के कारण, जिसमें टूटने के कारण ये आपकी ब्लैक सॉइल बनती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इट मेड अप टू लावा फॉर्म्स। लावा फॉर्म्स जो रॉक्स हैं उस वही रॉक आपकी डेक्कन ट्रैप से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक फैली हुई है, जिसके कारण वहाँ पर मेनली आपकी ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। द कवर ऑफ प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, यदि हम स्टेट बार देखें तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ and extend in the south-east directions along the Godavari and the Krishna Valley. Okay, the black soil are made of the extremely fine clay materials. ये चिपचिपी भी होती है, पतली होती है, मुलायम होती है। They are well known for their capacity to hot moisture, है ना, नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. These soil are generally poor in phosphoric content. They developed deep crack during hot weathers, which help in the proper aeration of the soil. These soil are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. तो ब्लैक सॉइल की सबसे अच्छी जो क्वालिटीज़ है या फीचर्स है वो ये है कि इसमें वेट सीजन में इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, है ना। जब भी वेट सीजन आता है, शुष्क सीजन आता है, तो इसमें क्रैक पड़ जाती हैं और जिसके कारण इसमें एरेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से, मतलब हवा अंदर तक चली जाती है। और जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो उसके तुरंत बाद ही इसमें हम इरिगेशन कवर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सॉइल है वो है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। ओके, रेड एंड येलो सॉइल। ओके, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन crystalline igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. तो इंडिया में जो रेड और येलो कलर की सॉइल पाई जाती है वो आपकी रूपांतरित आग्नेय शैल मीन्स क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से ये सॉइल बनती है। और उसके साथ क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या होना चाहिए? लो रेनफॉल एरियाज़, है ना, मतलब पानी वहाँ पर कम गिरना चाहिए। तो ऐसे एरियाज़ कौन से हैं? वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ द उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ एरियाज़ में भी ये अवेलेबल है। छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब साउथ में आपका जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर भी पिडमेंट मतलब जो हिमालय या कोई भी आपका माउंटेन है उसके जो सबसे नीचे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको पिडमेंट्स एरियाज बोला जाता है। दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। इसका जो रेड कलर होता है
वो रेड कलर होने का मिलने का मेन कारण है उसमें आयरन ऑक्साइड का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट लुक्स येलो व्हेन आई ऑकर्स, इट ऑकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, है ना। तो इसका कलर येलो कब हो जाता है, जब इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये रेड कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारी है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल भी आपकी ऐसी एरिया में पाई जाती है जो हिली एरियाज हैं, लेकिन वहाँ पर क्लाइमेटिकल कंडीशन इसकी जस्ट अपोजिट होती हैं। जैसे उसमें रेनफॉल कम होती है तो इसमें रेनफॉल ज़्यादा होगी, और क्लाइमेटिकल कंडीशन बिल्कुल अचानक चेंज होना चाहिए, है ना। तो लेटराइट has been derived from a Latin word later, which means brick. Okay, the laterite soil developed under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. तो ऐसी एरिया में पाई जाती है जहाँ पर आपकी एक तो लेटराइट सॉइल रॉक्स हो, सेकंड आपका जो सीजन्स है वो आपका अल्टरनेट चेंज होता हो, और रेनफॉल की कंडीशन भी बहुत अच्छी हो, मतलब बहुत हैवी रेनफॉल वाली एरिया में पाई जाती है। दिस सॉइल इन द रिजल्ट ऑफ इंटेंस leaching due to heavy rain. Laterite soil are mostly deep to very deep acidic, pH इसका जो है वो 6.0, और जनरली deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states. जनरली ये साउथर्न स्टेट्स में पाई जाती है। इसमें जो है प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कम पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन वेयर these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich, but under sparse vegetation and semi-arid environment, it is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. After the adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crop and cashew nut, है ना। तो जनरली यदि हम लेटेराइट सॉइल की बात करें तो हिली एरियाज में पाई जाती है। लेटेराइट रॉक्स होना चाहिए, क्लाइमेटिकल कंडीशन लगातार उसमें चेंज होना चाहिए, हैवी रेनफॉल वाले एरियाज होना चाहिए, साउथ के पार्ट में पाई जाती है, और ईस्टर्न जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसमें केरला, तमिलनाडु। और यदि हम इसमें क्रॉप्स देखें तो कौन कौन से हैं, तो टी, है ना, टी का प्रोडक्शन अच्छा होता है, और कैश यूनिट का होता है, ये इसकी वो है। पीएच मान भी इसका 6.0 है। ओके, नेक्स्ट हमारी है एरिड सॉइल, मीन्स मरुस्थलीय मिट्टी। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर है वो रेड से लेकर ब्राउन तक होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर्स। इसका जो जनरली हमको जो शेप दिखाई देता है या इसकी जो क्वालिटीज़ है वो टेक्सचर में और सैलिन होती है, मीन्स लवण वाली होती है, नमकीन जैसी होती है, खारी टाइप की। In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the waters. पानी के सूख जाने पर इससे नमक भी प्राप्त किया जा सकता है। Due to the dry climate, high temperatures, evaporation is faster, and the soil lacks humus and moisture. इसमें humus और moisture नहीं होता। जनरली ऐसे एरियाज में ये है अभी इंडिया में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और रेनफॉल कम हो। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल इज़ ऑक्यूपाइड बाय कंकड़। इसमें कंकड़ अधिक होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। और वो इसके मतलब यहाँ पर ये आपकी सॉइल पाई जाती है उसके बिल्कुल नीचे, उसके बिल्कुल लोअर पार्ट में कंकड़ होती है, जिसके कारण जो हैवी रेनफॉल का जो वाटर होता है वो उसको ज़मीन में सोखने नहीं देता। द कंकड़ लेयर्स फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन, मतलब पानी सोखने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है ऑफ वाटर, ये इसको रोक देता है, अवॉइड करता है उसको। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान।
तो यदि कहीं जिस एरिया में ये पाई जाती है और वहाँ पर हम प्रॉपर इरिगेशन करें तो उस सॉइल में भी हम क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क कर सकते हैं। ओके, अब हमारी लास्ट और नेक्स्ट जो सॉइल है वो है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल जो है ये फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है ना। These soil are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forest are available. तो मेनली फॉरेस्ट हमारी कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर या तो आपके हिली एरियाज हों या प्लेट्यू एरियाज हों, प्लस वहाँ पर रेनफॉल भी अच्छे होना चाहिए। द सॉइल टेक्सचर वेरियस अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स आर द कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। तो साउथर्न पार्ट के जो आपके स्लोप्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल एरिया और वेस्टर्न कोस्टल एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, हैवी रेनफॉल होती है, तो ज़्यादातर वहीं पाई जाती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेमुडेशन एंड आर एसिडिक विद द ह्यूमस कंटेंट। हिमालय रीजन्स में भी ये पाई जाती है। तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और क्लाइमेट जो होती है, क्लाइमेट और टेम्परेचर के अधिक होने के कारण इसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाती हैं और इसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम होती है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एल्यूवियल फेंस आर फर्टाइल। तो रिवर्स का जो नीचे वाला एरियाज होता है वहाँ पर भी ये सॉइल्स पाई जाती है ना। तो आज हमारे इस टॉपिक में हमने मेनली सॉइल का क्लासिफिकेशन देखा। 6 टाइप की सॉइल्स हमने इस वीडियो में देखी। एक बार मैं उनके नेम आपको रिपीट करा देता हूँ। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, laterite soil, arid soil, and last forest soil. Okay. Our video is complete. I hope you have understood clearly. We will meet you in next video. Thanks for watching.